हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का 4th चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप चैप्टर जो है वो सिल्मा लाजरलेफ ने लिखा है, ये इसके राइटर हैं। और सिल्मा लाजरलेफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन समरी, देन क्वेश्चन आंसर। Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst minds of Sweden, rich in or which figure large in the history and legends of the country. This story is told somewhat in the manner of the fairy tale. तो सेल्मा लाजरलेफ जो है वो एक स्वीडिश राइटर हैं और इनकी बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने जो लिखी हैं वो सारी स्टोरीज बहुत सारी लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं। इनकी जो स्टोरीज होती हैं तो वो जो होती हैं वो गुडनेस पर, ह्यूमन बीइंग की गुडनेस पर, लव और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती हैं इनकी स्टोरीज। अब ये जो स्टोरी है इसमें भी ये भी उनकी कंट्री के बारे में इन्होंने लिखी है और ये भी एक लव पर, अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड स्टोरी है। और इसमें जो है ह्यूमन बीइंग की जो गुडनेस है उसके बारे में ही बताया गया है। ये जो स्टोरी है एक फेरी टेल की तरह स्टोरी है। इसमें इस स्टोरी जो है इस तरह से बताई गई है कि एक फेरी टेल की तरह लगे। अब इसकी समरी स्टार्ट होती है यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वंस अ पैडलर हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स बट ही टुक टू बेगिंग एंड थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो एक पैडलर होता है, वो जो होता है वो रैट ट्रैप्स बनाता है और उनको ही बेचता है, लेकिन वो फिर भी दिखने में जो है भिखारियों की तरह लगता है। बेगिंग का मतलब होता है भिखारी और थीवरी का मतलब जो चोरी करने वाले चोर होते हैं वो। तो फिर भी दिखने में अपनी बॉडी से और अपने सोल से वो भिखारियों की तरह और थीव की तरह लगता है। The peddler had been thinking about his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world is nothing but a big rat trap. तो वो जो होता है अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है। रैट ट्रैप्स का मतलब होता है चूहेदानी। तो वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से जो है उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप की तरह है। It existed only to set baits for the people. It offers riches and joys, shelters and food, heat and clothing in the same manner as a rat trap offers cheese and pork. तो वो कहता है कि जो वो पहले तो सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप है। वो फिर उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से रैट ट्रैप है। तो वो बताता है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो है बैट्स के सेट्स होते हैं। बैट्स मतलब चारा, इस तरह से जो चूहों को पकड़ने के लिए चारा होता है ना, वो बैट्स कहलाता है। तो वो कहता है यहाँ पर भी वर्ल्ड में भी बैट्स के सेट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि रिचेस, अमीर लोग जो होते हैं, और जॉय होता है, फिर शेल्टर भी होता है, फूड्स भी होते हैं, हीट और क्लोथिंग, कपड़े होते हैं, खाने के लिए होता है, शेल्टर रहने के लिए घर होता है। तो वो ये सब कहता है कि इस वजह से जो वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप है। जैसे कि हमें चूहों को पकड़ने के लिए जो चूहेदानी होती है, रैट ट्रैप होती है, उसमें चीज या फिर पोर्क लगा देते हैं। पोर्क मतलब रोटी के टुकड़े को कहते हैं, या फिर मांस के टुकड़े, रोटी के टुकड़े, ऐसे। तो वो लगाकर जब चूहों को पकड़ते हैं तो ऐसे ही वो कहता है कि जो वर्ल्ड है उसमें भी फूड्स, शेल्टर के वजह से जो है लोग जो है वो चूहेदानी का शिकार हो जाते हैं, चूहेदानी में फंस जाते हैं, वो ये बताता है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट तो एक वही है पैडलर, सेकंड है इसमें क्रॉफ्टर, एक बूढ़ा आदमी होता है क्रॉफ्टर, थर्ड इसमें है आयरन मास्टर, और फोर्थ आयरन मास्टर की बेटी होती है, डॉटर होती है, एडला विल्मनसन। तो इसमें 4 कैरेक्टर्स पर बेस्ड स्टोरी है ये। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर तो यही हो गया पैडलर। तो पैडलर अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। His own life was sad and monotonous. The world had never been kind to him, so during his gloomy plodding, this idea became his favorite pastime. तो वो सोचता है अपनी लाइफ के बारे में। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सैड होती है, मोनोटोनस, बहुत ज्यादा दुखी लाइफ होती है उसकी, और बहुत ज्यादा सैड लाइफ होती है उसकी। तो वो सोच रहा होता है कि उसके साथ जो है कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है,
और उसके साथ जो है ना सब लोग बुरा बिहेव करते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो गरीब दिखाई दे रहा होता है, तो इसी वजह से उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव होता है। वन डार्क इवनिंग पैडलर सॉट शेल्टर इन रोड साइड कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर। सॉट का मतलब होता है पीस, शांति। तो एक इवनिंग में क्या होता है कि पैडलर जो होता है वो देखता है रोड के साइड में एक कॉटेज बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, उसके अंदर एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है। द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ एंड चाइल्ड, सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक हिम इन हिज लोनलीनेस। तो वो जो क्रॉफ्टर होता है उसकी ना तो वाइफ होती है ना ही उसके बच्चे होते हैं। तो जो पैडलर होता है वो उसके पास जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो जो क्रॉफ्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास उसके जो अकेलापन था दूर करने के लिए वो क्रॉफ्टर आ गया। क्रॉफ्टर बहुत खुश होता है कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए कोई आ गया है उसके पास, कोई उसके लिए कोई गेस्ट आया है, और वो बहुत ज़्यादा उस वजह से खुश हो जाता है। वो उससे बातें भी करता है, बहुत सारी बातें करता है। द क्रॉफ्टर सर्व्ड पॉरेज फॉर सुपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप एंड ऑल्सो प्लेड कार्ड विथ हिम टिल बेड टाइम। दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो क्रॉफ्टर जो होता है वो उसको खाने के लिए सूप, मतलब पीने के लिए सूप देता है, और टोबैको की वो एक हुक्का टाइप का होता है ना, तो वो बहुत सारा टोबैको निकाल लेता है और वो फिर पाइप से हुक्का पीते हैं, ये सब करता है वो, और फिर उसके साथ वो कार्ड भी खेलता है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, खातिरदारी या फिर मेहमान नवाजी होता है वैसे तो इसका मतलब। तो वो सोचता भी, वो जो पैडलर होता है वो वो इतना सब कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि उसकी इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी होगी, कोई इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी करेगा उसकी। The crofter had told the peddler that he had received 30 kroner in payment by supplying his cow's milk to the creamery. In order to assure his guest he showed 30 kroner the peddler. तो वो क्रॉफ्टर जो होता है वो उसको बताता है पैडलर को कि उसको 30 क्रोनर मिले हैं। वो 30 क्रोनर उसको इसलिए मिले क्योंकि वो जो उसके पास काव थी, तो उसका काव का मिल्क जो था वो डेयरी में बेचता था, इस वजह से उसको 30 क्रोनर मिले। और उसकी जो पेमेंट थी, वो रिटायर हो चुका था तो इस वजह से उसको पेमेंट भी मिली थी, तो उसके 30 क्रोनर उसके पास रखे होते हैं। तो वो अपने बारे में बताता है कि वो काव का मिल्क बेच के जो है अपना गुजारा करता है। तो वो पैडलर के सामने सब कुछ शो कर देता है, अपने बारे में सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पैडलर गॉट वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही शेम्ड द विंडो पेन, टुक आउट मनी एंड हंग द लेदर बैग इन इट्स प्लेस, देन ही वेंट अवे। तो पैडलर जो होता है वो पहले से थीव होता है, चोर होता है यानी कि। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्रॉफ्टर और पैडलर दोनों साथ उठते हैं और फिर पैडलर और क्रॉफ्टर दोनों बाहर निकल जाते हैं, फिर क्रॉफ्टर जो होता है अपने घर में अपनी झोपड़ी में जो है ताला लगा देता है। फिर जो पैडलर होता है वो दोबारा से आता है, उसके जाने के बाद उसके घर में आता है और फिर उसके घर में से उसकी जो विंडो होती है, विंडो का जो शीशा होता है वो तोड़ता है, उसको तोड़कर उसकी जो जहाँ पर उसने लेदर का बैग टांग रखा होता है जिसके अंदर उसके पैसे होते हैं 30 क्रोनर, वो निकालता है और वो जो बैग होता है उसको फिर से उसी जगह पर वापस रखता है और वहाँ से वो लेकर भाग जाता है, चोरी कर लेता है उसके पैसे। द पैडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टॉलन मनी, सो ही वेंट इनटू द वुड्स। तो जब वो चुरा लेता है तो वो पब्लिक हाईवे पर नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता होता है क्योंकि उसने पैसे चुराए होते हैं, तो इसलिए वो पब्लिक हाईवे पर नहीं जाता है। अगर वो पब्लिक हाईवे पर जाएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, तो इसी वजह से वो वुड्स का मतलब होता है जंगलों में चला जाता है, जंगल में चला जाता है, वो वहाँ पर जंगलों में भाग जाता है। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स, then he had fallen in the rat trap. He had left himself befooled by the bait and had been caught in. तो अब वो चलता जा रहा होता है, लेकिन जो रास्ता होता है, जंगलों का जो रास्ता होता है वो खत्म ही नहीं हो रहा होता है। अब उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया, वो सोचता है कि वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। वो सोचने लगता है कि ये जो जंगल है ये एक चूहेदानी है, एक रैट ट्रैप है और वो उसमें फंस चुका है, वो उसमें बेवकूफ बन चुका है, वो और उसमें पकड़ा गया है। वो जो चारा होता है रैट ट्रैप के लगाने के लिए, जो चारा होता है उसमें फंस चुका है। चोरी करने मतलब जो पैसे थे वो पैसे जो है वो चारा बन गए हैं, बैट बन गए हैं और वो पैसे चुराकर जो है बेवकूफ बन गया और उस रैट ट्रैप में फंस चुका है। सडनली ही हेयर्ड अ थम्पिंग साउंड, Suddenly he heard a thumping sound and then he reached
Ramsjo iron work for a night shelter. The iron master come on his nightly rounds. He walking closely up to the peddler. तो अचानक से वो जंगल में जब भागते भागते थक जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। और ये जो स्टोरी दिसंबर इसमें बताया गया है कि ये जो स्टोरी दिसंबर का टाइम है, दिसंबर का टाइम है यहाँ पर, दिसंबर का भी एंड चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ के जंगलों में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। अब वो थक कर एक जगह बैठ जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है। फिर अचानक से उसको आवाज़ आती है हथौड़े से कुछ चीज़ पीटने की। तो वो देखता है कि पास में ही राम्स जो आयरन वर्क हो रहा है वहाँ पर पास में ही, और एक शेल्टर बना हुआ है वहाँ पर। तो वो वहाँ पर चला जाता है। वो जो राम्सजो जो होता है वो पैडलर ही होता है, उसका नाम राम्सजो होता है। तो वो वहाँ पर जहाँ पर आयरन वर्क हो रहा होता है वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ पर जो है आयरन मास्टर आता है, जिसके यहाँ आयरन वर्क हो रहा होता है वो आयरन मास्टर होता है। वो वहाँ पर आता है नाइट में, क्योंकि वो नाइट में भी राउंड्स लगाता था, क्योंकि वो ना वहाँ पर राउंड्स लगाता था ताकि उसका काम अच्छे से हो सके। तो इस वजह से वो जब नाइट राउंड लगाने आता है वहाँ पर, तो वो उसको देखता है, वो पैडलर को देखता है, और फिर उसके पास वो धीरे धीरे चला जाता है, पैडलर के बहुत पास चला जाता है। इन एन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेंस ही मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टाइल। ही एड्रेस्ड हिम निल्स ऑलोफ, स्पोक वेरी काइंड टू हिम एंड इनवाइट फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो फिर उसको जो वहाँ पर आग जल रही होती है, जहाँ पर काम हो रहा होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन में देखता है, उसको जो आयरन मास्टर होता है वो रिफ्लेक्शन में पैडलर को देखता है। तो पैडलर उसको अपने एक दोस्त की तरह लगता है, कैप्टन वॉन स्टाइल। कैप्टन वॉन स्टाइल जो होते हैं वो उसके ओल्ड रेजिमेंटल होते हैं, जिनके साथ वो काम करता था पहले आर्मी में। तो वो उनको देखता है और फिर वो उनको बोलता है, जो पैडलर होता है उसको बोलता है निल्स ऑलफ, वो उसको निल्स ऑलफ कहकर बुलाता है। और वो बहुत अच्छे से बोलता है, वेरी काइंडली बोलता है, बहुत ज़्यादा काइंडली बोलता है। और फिर वो क्रिसमस के लिए, जो पैडलर होता है उसको क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और इतना ज़्यादा कोई देखता नहीं है लेंथी वीडियोस, तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगी, आपको आंसर दूँगी, आप जो भी आपको समझ में आएगा। थैंक्स।